Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, how are you? I am Sakil Haidar. Today we are going to discuss very important topic, that is the concept of abiogenesis and biogenesis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है abiogenesis और biogenesis. आज हम डिस्कस करेंगे कि मेन डिफरेंस क्या है बायोजेनेसिस में और एबायोजेनेसिस में. मेन डिफरेंस क्या है, बायोजेनेसिस किसे कहा जाता है और एबायोजेनेसिस किसको कहा जाता है. आज हम इसके बारे में थॉरली स्टडी करेंगे. ओके, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से बायोजेनेसिस को अप्रूव किया गया और एबायोजेनेसिस को निगेट किया गया, उसके अगेंस्ट जो थ्योरी पेश की गई. Okay, first you must know what is the abiogenesis and what is the biogenesis. Okay, so our topic is concept of basic concept of biogenesis and abiogenesis. बेसिक बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं बायोजेनेसिस के बारे में और एबायोजेनेसिस के बारे में. पहले तो हमें मालूम हो कि एबायोजेनेसिस किसे कहा जाता है और उसके बाद बायोजेनेसिस किसे कहा जाता है. व्हाट इज एबायोजेनेसिस? व्हाट इज एबायोजेनेसिस? एबायोजेनेसिस बेसिकली एबायोजेनेसिस थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने, या हम ये कह सकते हैं कि जिस फिलोसोफर ने एबायोजेनेसिस की थ्योरी पेश की, उस फिलोसोफर का नाम था एरिस्टोटल, जिसको हम आम उर्दू में अरस्तु कहते हैं. ओके, एरिस्टोटल वाज द फिलोसोफर हु सेड दैट लाइफ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विद नॉन लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स जो दुनिया में आते हैं वो बेसिकली कहां से आते हैं? क्ले से, सॉइल से. लाइफ और लिविंग थिंग अराइज फ्रॉम क्ले, अर्थ. ठीक है ना. शुरू के जो साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे, क्योंकि उनका नजरिया ये था कि जितने भी लिविंग थिंग्स आज दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी जानदार आज दुनिया में मौजूद हैं, वो बेसिकली कहां से आए? क्ले से, अर्थ से या नॉन लिविंग मैटर से. वो मैटर जो नॉन लिविंग है, वो मैटर जो सांस नहीं ले सकता, ऑब्वियसली मैटर जो है वो सांस नहीं ले सकता. ठीक है ना. तो जो नॉन लिविंग मैटर है या अर्थ है या सॉइल है, बेसिकली उसमें से जो है वो कौन से नॉन लिविंग थिंग में से ही लिविंग थिंग जनरेट हुए. इस थ्योरी को कहा गया एबायोजेनेसिस. ये थ्योरी किसने पेश की? दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय द एरिस्टोटल. एरिस्टोटल जिसको अरस्तु भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो थ्योरी पेश की गई इसकी मेन बुनियाद क्या थी? फॉर एग्जांपल, हम जो घर में ब्रेड खाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फंगस ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन स्पॉट बन जाता है, फंगस बन जाता है. ये जो फंगस है इसको देखकर साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स ने सोचा कि क्योंकि इसके ऊपर और कोई चीज़ तो थी नहीं, तो फंगस जो इसके ऊपर प्रोड्यूस हुआ है वो किसी नॉन लिविंग मैटर की वजह से प्रोड्यूस हुआ है. कोई लिविंग थिंग नहीं आया उसको प्रोड्यूस करने के लिए. पहली एग्जांपल. दूसरा, मैगट्स ऑन द डेड बॉडीज. व्हाट इज मैगट्स? मैगट्स कहा जाता है छोटे छोटे कीड़ों को. जो डेड बॉडीज होते हैं, जो डेड मैटर होता है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं उनको हम कहते हैं मैगट्स. इन थ्योरीज की बुनियाद पर एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट था उसने कहा कि जितने भी लिविंग थिंग है वो कहाँ से आए हैं? नॉन लिविंग मैटर से. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली क्ले से, सॉइल से या किसी नॉन लिविंग मैटर से प्रोड्यूस हुए हैं. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एबायोजेनेसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस किसको कहा जाता है? बायो कहते हैं लाइफ को, जेनेसिस कहते हैं टू जनरेट, लाइफ का बनना. बायोजेनेसिस का मतलब है लाइफ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, लिविंग थिंग डेवलप फ्रॉम लिविंग थिंग. कोई लिविंग थिंग होगा तो उसमें से नया लिविंग थिंग बनेगा. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पेरेंट होगा तो फिर जनरेशन उसमें से बढ़ेगी. इस थ्योरी को कहा गया बायोजेनेसिस. व्हाट इज बायोजेनेसिस? Biogenesis means living thing develop
फ्रॉम लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बेसिकली डेवलप हुए हैं किससे? लिविंग थिंग्स से। एक बायोजेनेसिस क्या था कि लिविंग थिंग्स में से डेवलप नहीं हुए, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग या अर्थ या क्ले मट्टी से पैदा हुए हैं। लेकिन बायोजेनेसिस का मतलब ये था कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो बेसिकली लिविंग थिंग्स से ही पैदा हुए। मसलन मैं जो यहाँ मौजूद हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स होंगे तो मैं दुनिया में आया हूँ। ये नहीं कह सकते कि मैं जो भी लिविंग थिंग हूँ, मैं जो लाइफ हूँ, मैं किसी नॉन लिविंग थिंग से पैदा हुआ। कोई लिविंग थिंग मौजूद होगा तो उसमें से दूसरा लिविंग थिंग बनेगा। इस थ्योरी को कहा गया बायोजेनेसिस। ये थ्योरी किसने दी? दैट थ्योरी प्रपोज्ड बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट रेडी जो साइंटिस्ट था उसने बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रपोज किया, इंट्रोड्यूस किया, पेश किया। लेकिन ये जो बायोजेनेसिस थ्योरी जो पेश की गई इसके पीछे 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। रेडी ने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए। उन 3 एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस चीज़ को साबित किया, इस चीज़ को प्रूव किया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बेसिकली लिविंग थिंग्स में से बने हैं। लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो लिविंग थिंग्स में से बने हैं। इन्होंने एरिस्टोटल की जो एक बायोजेनेसिस की थ्योरी थी उसको निगेट किया कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बने, लिविंग थिंग्स नहीं बने हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि रेडी ने वो कौन से 3 एक्सपेरिमेंट किए जिस पे उसने प्रूव किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं आपको बिल्कुल आसान करके 3 एक्सपेरिमेंट्स समझाऊंगा कि रेडी ने वो कौन से 3 एक्सपेरिमेंट्स किए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें रेडी ने क्या किया? रेडी जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया? उसने एक बॉक्स लिया। ओके, दैट इज द सिंपल बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर उसने क्या डाला? डेड स्नैक्स। रेडी ने क्या किया? एक सिंपल बॉक्स लेकर उसके अंदर डेड स्नैक्स डाले, मरे हुए सांप, उसके अंदर डेड स्नैक डाले। ठीक है, डेड स्नैक्स डाले। क्या हुआ? 3 दिन के बाद, अच्छा अब जब ये डेड स्नैक्स थे तो उसके ऊपर क्या है? छोटे छोटे फ्लाइज हैं। क्या है? फ्लाइज। इस बॉक्स के ऊपर छोटी छोटी जो फ्लाइज थी, मक्खियां थी, वो इसके ऊपर भिनभिनाने लगी। ठीक है, फूंके दिए। लेकिन आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद क्या हुआ? आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद इसके ऊपर मैगट्स प्रोड्यूस हुए। क्या प्रोड्यूस हुए? आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद मैगट्स प्रोड्यूस हुए। व्हाट इज मैगट्स? मैगट्स कहते हैं छोटे छोटे कीड़ों को। छोटे छोटे कीड़े डेड स्नैक्स के ऊपर प्रोड्यूस होने लगे। उसके बाद 18 डेज के बाद, आफ्टर 18 डेज, 18 दिनों के बाद ये जो मैगट्स थे, ये जो कीड़े थे, ये किस में कन्वर्ट हो गए? प्यूपा में। प्यूपा आपको पता है ना, जैसे इंसेक्ट्स जो हैं वो जब अपनी बॉडी में जो साइकिल करते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। मतलब बटरफ्लाई जो है उसका जो एग होता है उसमें से जो कीड़ा निकलता है वो अपने पेरेंट जैसा नहीं होता, बाद में वो डेवलप होता है, अपने आप को एक जाली में बंद करता है, उसको प्यूपा कहा जाता है। तो फ्लाइज जो है उसके जो एग्स थे उन्होंने क्या किया? अपने आप को कवरिंग में पैक कर दिया। रेडी ने क्या किया? ये जो प्यूपा है, बहुत सारे जो प्यूपा बन गए थे, इनको एक अलग सेपरेट ग्लास में रखा। उसके बाद 8 डेज के बाद, आफ्टर 8 डेज, 8 दिनों के बाद क्या हुआ? मैगट से प्यूपा, प्यूपा के बाद ये प्यूपा किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लाइज में, मक्खियों में कन्वर्ट हो गया। वही मक्खियां जो इन डेड स्नेक्स के ऊपर आई थी, उन्होंने जो एग्स दिए थे उसमें से जो प्यूपा बना और वो फ्लाइज उसमें वापस कन्वर्ट हो गई। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए रेडी ने साबित किया कि जो फ्लाइज हैं या जो लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स में से बने, क्योंकि इसके ऊपर जो मैगट्स थे वो खुद ब खुद ही नहीं प्रोड्यूस हुए थे, वो बेसिकली फ्लाइज के एग्स थे। वो एग्स फिर बाद में कन्वर्ट हो गए किसमें? न्यू फ्लाइज में। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के जरिए रेडी ने साबित किया कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स से ही बनते हैं। लेकिन
कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पर एतराज किया, और इसको सही तरह प्रूव। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया रेडी ने, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में रेडी ने क्या किया कि इस चीज को कंफर्म करने के लिए आया जो मैगट्स बने हैं वो फ्लाइज के ही थे, फ्लाइज की वजह से ही बने थे। इसको प्रूव करने के लिए रेडी ने क्या किया, बॉक्सेस लिए, 8 बॉक्सेस लिए। कितने बॉक्स लिए? 8 बॉक्स लिए। मैं बना देता हूं 8 बॉक्स आपकी आसानी के लिए। 1 2 3 4। उस 8 बॉक्स में से जो 4 बॉक्स थे उनको क्या किया, क्लोज कर दिया। उनका जो ऊपर ओपनिंग थी वो क्लोज कर दी, बंद कर दिया, ठीक है ना, ऊपर की ओपनिंग उसकी बंद कर दी। बाकी जो दूसरे 4 बॉक्स थे उनको खोल के रखा, उनकी ओपनिंग को बंद नहीं किया, ठीक है ना, वो ऊपर से बिल्कुल ओपन थे। तो रेडी ने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 4 ओपन बॉक्स, 4 ओपन और 4 क्लोज्ड, 4 क्लोज बॉक्स लिए और 4 ओपन बॉक्स लिए। क्लोज बॉक्स के अंदर भी उसने क्या डाला, स्नैक, फिशेस, मीट, ये सारी चीजें क्या डाला, स्नैक, फिश, मीट, मछली मरी हुई, स्नैक्स और गोश्त के टुकड़े डाले। इसमें कोई सेम चीज डाली चारों बॉक्सेस में। लेकिन वो बॉक्सेस जो बंद थे उसके अंदर मैगट्स प्रोड्यूस नहीं हुए, क्योंकि जो बॉक्स बंद थे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फ्लाइज जो आए वो अंदर अंडे, एग्स नहीं दे सकी, जिसकी वजह से मैगट्स प्रोड्यूस नहीं हुए। लेकिन वो 4 बॉक्सेस जो कि ओपन थे, और वो ओपन बॉक्सेस जो थे क्योंकि वो ओपन थे तो उसके ऊपर एग्स प्रोड्यूस्ड हुए, और उन एग्स की वजह से क्या हुआ कि मैगट्स प्रोड्यूस हुए और वापस उसी तरह प्यूपा और फ्लाइज प्रोड्यूस हो गए। इसलिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को अप्रूव किया गया कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो बेसिकली लिविंग थिंग्स से ही बनती हैं, क्योंकि हमने इसको बंद किया तो उसके अंदर मैगट्स प्रोड्यूस, कीड़े प्रोड्यूस नहीं हुए। ये खुला हुआ था तो कीड़े प्रोड्यूस हुए क्योंकि फ्लाइज इसके ऊपर आई थी। तो लिविंग थिंग होगा तो उसमें से दूसरा लिविंग थिंग बनेगा, ठीक है। इस पर कुछ साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, इसको तंज किया, इसको नेगेट किया। क्या कहा कि बायोजेनेसिस जो है, एक बायोजेनेसिस होने के लिए हवा जो है, एयर जो है वो एसेंशियल है, जरूरी है। हवा होगी तो ये बायो, क्योंकि आपने इसको बंद कर दिया है, अब इसमें हवा नहीं जा रही, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक बायोजेनेसिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हवा नहीं है। तो इसके लिए रेडी ने इस चीज को भी रद्द करने के लिए तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेडी ने क्या किया, अब आपको याद रहे कि साइंटिस्ट ने क्या कहा। साइंटिस्ट ने कहा क्योंकि आपने उसको बंद कर दिया है और इसमें हवा नहीं जा रही, इसकी वजह से मैगट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, इसकी वजह से ए बायोजेनेसिस नहीं हो रही। लेकिन रेडी ने क्या किया, एक और बॉक्स लिया, ठीक है, एक बॉटल ली, या हम बॉटल कहते हैं या उसको बॉक्स कहते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसको ऊपर से क्लोज नहीं किया, ये जो बॉक्स था ना इसको ऊपर से क्लोज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉक्स अगर रेडी ने लिया, इस बॉक्स को ऊपर से क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर जाली लगा दी। क्या लगाई? इस जाली को कहा गया गॉज, ठीक है। अंदर इसने क्या किया, मीट के और फिश के टुकड़े रख दिए। जाली क्यों लगाई? क्योंकि उनको कहा गया था क्योंकि आपने बंद किया है, हवा अंदर नहीं जा रही, इसकी वजह से बायोजेनेसिस नहीं हो रही। इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ऊपर गॉस लगाई, जाली लगाई, ताकि हवा तो अंदर जा सके लेकिन फ्लाइज जो है वो अंदर न जा सके। जब फ्लाइज अंदर नहीं जा रही थी तो मैगट्स प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे। इस चीज से रेडी ने साबित किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली किससे बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। खुद कोई चीज नहीं बन सकती, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उसमें से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ये थी बायोजेनेसिस जिसको रेडी ने अप्रूव किया। इसके बाद 2 और साइंटिस्ट, एक है नीधम और एक है पास्चर। नीधम ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और रेडी के एक्सपेरिमेंट को रद्द किया। उसके बाद पास्चर ने क्या किया, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम उन 2 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।